जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को आत्मा का साक्षात्कार होता है उसको अवस्तु में वस्तु बुद्धि नहीं होती। अवस्तु में वस्तु बुद्धि तब होती है जब वस्तु का विस्मरण होता है। सो ज्ञानवान को तो सदा स्वरूप का स्मरण है, उसको अवस्तु में वस्तु बुद्धि कैसे हो। जिसको आत्मबुद्धि हुई है उसको विस्मरण नहीं होता। जैसे किसी पुरुष ने किसी के पास गुड़ रखा हो और वह खा जावे तो उसको वह दंड आदि दे सकेगा, परंतु उसका रस दूर नहीं कर सकता। तैसे जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। हे रामचंद्र जी, जैसे उल्टा नारी का किसी पुरुष से चित्त लगता है तो वह ग्रह कार्य भी करती है, परंतु चित्त सदा उसमें ही लगा रहता है। तैसे ज्ञानवान क्रिया करता है परंतु उसका चित्त सदा आत्मपद में रहता है। और जैसे परव्यसनी नारी को उसका भरता दंड भी देता है, पर तो भी स्पर्श का सुख उसके हृदय से दूर नहीं कर सकता। तैसे ही जिसको आत्म अनुभव हुआ है उसको कोई दूर नहीं कर सकता। और जो देवता और दैत्य दूर नहीं कर सकते तो औरों की क्या वार्ता है। जो बड़े सुख अथवा दुख का प्रवाह आन पड़े तो भी उसको स्पर्श नहीं कर सकता, करता हुआ भी वह करता है। जैसे परव्यसनी नारी पर पुरुष के संयोग से सुख पाती है, परंतु उसको स्पर्श के सुख का अनुभव हुआ है, उसके संकल्प से अखंड अनुभव करती है और उससे उसको दुख कुछ नहीं भासता। तैसे ही जिसको आत्म सुख हुआ है उसको दुख सुख कुछ नहीं भासते। हे रामचंद्र जी, सम्यक ज्ञान से जिसकी अविद्या नष्ट हुई है वह दुख नहीं दे सकता और ना ही वह दुख देखता है। जो उसके अंग काटे जावे तो भी उसको दुख नहीं होता, और शरीर के नष्ट हुए वह नष्ट नहीं होता। सुख दुख उसके नष्ट हो गए हैं और वह सदा आत्मपद में निश्चय रखता है। संकटवान भी वह दृष्टि आता है, परंतु उसका संकट कोई नहीं। वह वन में रहे अथवा गृह में रहे, व्यवहार करे अथवा समाधि में रहे, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसको खेद एवं कष्ट किसी प्रकार से नहीं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 39। श्री राम जी ने पूछा, है भगवान, सच्चिदानंद अद्वैत निर्विकार आदि गुणों से संपन्न ब्रह्मत्व में अविद्यमान विचित्र जगत और अविद्या कहाँ से आई है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राजपुत्र, यह संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म सत्ता सर्वशक्ति है। इस कारण दृश्य रूप हो रहा है और सत्य असत्य एक अद्वैत आदिक विश्वरूप भासता है। जैसे जल में जल
उल्लास रूप नाना प्रकार के तरंग बुदबुदे आवृत आकार हो भासता है, तैसे ही चिदघन में चिदघन सर्वशक्ति और सर्वरूप होकर फुरती है। कहीं कर्म रूप, कहीं वाणी रूप, कहीं गंग रूप, कहीं मन रूप और कहीं भरण पोषण और नाश रूप का कारण होता है। सब पदार्थों का बीज उत्पन्न करता ब्रह्म सत्ता है। जैसे समुद्र में तरंग उपजकर उसी में लय हो जाती है, तैसे ही सब पदार्थ उपजकर ब्रह्म में लय होते हैं। श्री राम जी ने पूछा, है भगवान, आपके वचन का उच्चार प्रकट है तो भी कठिन और अति गंभीर है। इनका तोल नहीं पाया जाता और इनका यथार्थ भाव मैं पा नहीं सकता। कहा मन संयुक्त क्षण इंद्रियों की वृत्तियों से और सब पदार्थ की रचना से रहित स्वरूप, और कहा जगत जो पदार्थ जिसने उपजा है वह उसी का रूप होता है। जैसे दीपक से उपजा दीपक, मनुष्य से मनुष्य और अग्नि से अग्नि होता है, इसी प्रकार कारण से जो कार्य उपजता है सो भी उसी के सदृश होता है। तैसे ही जो निर्विकार आत्मा से जगत उपजा है वह भी निर्विकार होना चाहिए, पर वह तो नहीं है। आत्मा निर्विकार और शांति रूप है और जगत विकारी और दुख रूप है। उससे कलंक रूप जगत कैसे उपजा? इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार राम जी ने कहा तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे रामचंद्र जी, यह सब जगत ब्रह्म रूप है, पर नाना प्रकार मलिन रूप जो भासता है सो मलिनता सत नहीं है। जैसे तरंग के समूह समुद्र में फुरते हैं सो मलिनता रूप धूल नहीं है, वही रूप है। तैसे ही आत्मा में जगत कुछ कलंक नहीं है, वही रूप है। जैसे अग्नि में उष्णता अग्नि रूप है, तैसे ही आत्मा में जगत आत्मा रूप है, भिन्न नहीं। राम जी ने फिर पूछा, हे ब्रह्मन, निर्दुख और निधर्म से जो यह दुख रूप जगत उपजा है यही कलंक है। आपके वचन प्रकाश रूप है और मुझे स्पष्ट नहीं भासते, मैं इसको नहीं जान सकता। तब मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी ने विचारा कि परम प्रकाश को अभी इसकी बुद्धि नहीं प्राप्त हुई, कुछ निर्मल हुई है और पद पदार्थ को जानता है, परंतु परमार्थ वेत्ता नहीं हुआ। जिसको परमार्थ बोध प्राप्त होता है और जिसका मन शांत होता है वह ज्ञातज्ञेय पुरुष मोक्ष उपाय की वाणी के पार प्राप्त होता है और संसार रूपी अविद्यामल उसको नहीं भासता। वह केवल अद्वैत सत्ता देखता है। जब तक मैं और उपदेश राम जी को न करूंगा तब तक इसको विश्राम न होगा। जो अर्ध प्रबुद्ध है उसको सब ब्रह्म ही कहना नहीं शोभता, क्योंकि उसका चित्त भोगों से सर्वथा व्यतिरेक नहीं हुआ। सर्व ब्रह्म के वचन सुन के वह भोगों में आसक्त होगा जो नाश का कारण है। जिसको परम दृष्टि प्राप्त हुई है उसको भोगों की इच्छा नहीं उपजती। इसे सर्व ब्रह्म का कहना राम जी को सिद्धांत काल में शोभेगा। गुरु को शिष्य के प्रति प्रथम सर्व ब्रह्म कहना नहीं बनता। प्रथम शम दम आदि गुणों से शिष्य को शुद्ध करे, फिर सर्व ब्रह्म शुद्ध तू है ऐसे उपदेश करे तो उससे वह जाग उठता है। जो अज्ञानी अर्ध प्रबुद्ध है उसको ऐसा उपदेश करने वाला गुरु उसको
महानरक में डालता है। जो प्रबुद्ध है उसकी भोग की इच्छा क्षीण हो जाती है और वह निष्काम पुरुष है। इसको उससे अविद्या रूपी मल नहीं रहता और उसको उपदेश करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार विचार कर अज्ञान रूपी तम के नाश करता और ज्ञान के सूर्य भगवान वशिष्ठ जी ने राम जी के प्रति कहा। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, कलना रूप कलंक ब्रह्म में है वा नहीं है, यह मैं तुमसे सिद्धांत काल में कहूंगा, अथवा तुम आप ही जानोगे। ब्रह्म सत्ता सब शक्ति रूप, सर्वव्यापक, सर्वगत है और सब उसी में रचे हैं। जैसे इंद्रजाली विचित्र शक्ति से अनेक रूप रचता है और सत्य को असत्य और असत्य को सत्य कर दिखाता है, तैसे ही आत्मा मायावी परम इंद्रजाली अघटन घटना है। अर्थात जो न बने उसको भी बनाती है। वह अपनी शक्ति से पहाड़ को गड्ढा करता है, बेल में पाषाण लगाता है और पाषाण में बेल लगाता है। वन की पृथ्वी को आकाश करता है और आकाश को पृथ्वी करता है, और आकाश में वन लगाता है। जैसे आकाश में गंधर्व नगर भासता है, वन को आकाश करता है। जैसे पुरुष की छाया आकाश हो जाती है और आकाश को पृथ्वी भाव प्राप्त कराता है। जैसे रत्न की कंदरा पृथ्वी पर हो और उसमें आकाश का प्रतिबिंब पड़े। हे रामचंद्र जी, यह विचित्र रूप दृश्य जो तुमसे कहा है, सो शुद्ध अव्यक्त तत्व अचिंत्य चिन्मात्र में जो चेतनता का लक्षण जानना है, उसी ने रचा है। और कैसा रचा है कि वही चित्त संवेदन फुरने से जगत रूप होकर भासता है। उसमें सब प्रकार और सर्वरूप वही है। जो एक रूप अविद्यमान है, तो हर्ष, शोक और आश्चर्य किसका मानिए? यह अन्यथा कोई नहीं, एक रूप है। इसी कारण हमको समता भाव रहता है और हर्ष, शोक, आश्चर्य और मोह नहीं प्राप्त होता। ममता और चपलता आदि विकार हमको कोई नहीं होता, और ऐसे हम कदाचित नहीं जानते। देश, काल, वस्तु, जगत अवसान को प्राप्त हो भासते हैं और उनका विपर्य होना भी भासता है, पर वह अपने स्वभाव में स्थित है, क्योंकि वह दृश्य उनको अपने स्वरूप का आभास होता है। जो कुछ दृश्य प्रपंच है, वह सत्य चित्त संविद की स्पंद कला से फुरता है और नाना प्रकार देश, काल, क्रिया और द्रव्य होकर भासता है। उसको आत्मसत्ता किसी यत्न से नहीं रचती, बल्कि स्वाभाविक ही फुरने से फुरते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये जो जीव है वे ब्रह्म से कैसे उत्पन्न हुए हैं और कितने हुए हैं? मुझसे आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहो, जैसे विचित्रता से ये उपजते हैं, नाश होते हैं, बढ़ते हैं और स्थित होते हैं, वह क्रम तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, शुद्ध ब्रह्म तत्व की वृत्ति जो चेतन शक्ति है, जो निर्मल है, जब वह स्फुरन रूप होती है, तब कलना रूप घन भाव को प्राप्त होती है और संकल्प रूप धारण करती है और फिर तन्मय होकर मन रूप होती है। यह मन संकल्प मात्र से जगत रचता है और विस्तार भाव को प्राप्त करता है। जैसे गंधर्व नगर विस्तार को प्राप्त होता है, तैसे ही मन से जगत का विस्तार होता है।
ब्रह्म दृष्टि को त्याग के जो जगत रचता है सो सब आत्मसत्ता का चमत्कार है। हमको तो सब आकाश रूप भासता है, पर दूरदर्शी को जगत भासता है। जैसे चित्त संवित में संकल्प फुरता है, तैसे ही रूप होता है। प्रथम ब्रह्मा का संकल्प फुरा है, इसलिए उस चित्त संवित ने आपको ब्रह्मा रूप देखा, और ब्रह्मा रूप होकर जब जगत को कल्पा, तब प्रजापति होकर चतुर्दश प्रकार के भूतजात उत्पन्न किए। वास्तव में सब ज्ञप्ति रूप है। उसके फुरने से जो जगत भासता है सो चित्त मात्र शून्य आकाश रूप है। वास्तव में शरीर कुछ नहीं, संकल्प मात्र है। स्वप्न नगर भ्रांति से भासते हैं। उस भ्रांति रूप जगत में जो जीव हुए हैं, और कोई मोह से संयुक्त है, कोई अज्ञानी है, कोई मध्यस्थित है, और कोई ज्ञानी उपदेष्टा है। जो कुछ भूत जात है वे सब आधि व्याधि दुख से दीन हुए हैं। उनमें कोई ज्ञानवान सात्विकी है और कोई राजसी तामसी है। जो शांतात्मा पुरुष है उनको संसार के दुख कदाचित स्पर्श नहीं करते, वे सदा ब्रह्म में स्थित है। हे रामचंद्र जी, यह जो मैंने तुमसे भूत जात कहे हैं सो ब्रह्म शांत अमृत रूप सर्वव्यापी निरामय चैतन्य रूप अनंत आत्मा और आधि व्याधि दुख से रहित निर्भ्रम है। जैसे अनंत सोमजल के किसी स्थान में तरंग फुरते हैं, तैसे ही परब्रह्म सत्ता के किसी स्थान में जगत प्रपंच फुरता है। फिर राम जी ने पूछा, है भगवान, ब्रह्मत्व तो अनंत निराकार निरअवयव क्रम है, उसका एक अंश स्थान कैसे हुआ? निरवयव में अवयव क्रम कैसे होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उस करके उपजे है अथवा उससे उपजे है, यह जो कारण और उपादान है वह भ्रांति मात्र है। यह शास्त्र रचना व्यवहार के निमित्त कही है, परमार्थ में कुछ नहीं है। अवयव से जो देहादिक कल्पना है वह क्रम से नहीं उपजी। उदय और अस्त पर्यंत दृष्टि मात्र भी होती है, पर कल्पना मात्र है। वह कल्पना भी आत्मा रूप है। आत्मा से रहित कल्पना भी कुछ वस्तु नहीं, न हुई है और न कुछ होगी। उसमें जो शब्द अर्थ आदि युक्ति है वह व्यवहार के निमित्त है, परमार्थ में कुछ नहीं। शब्द अर्थ मात्र जगत कलना उस करके उपजी है और उससे उपजी है, यह द्वितीय कल्पना भी नहीं। यह तो तन्मय शांत रूप आत्मा ही है और इसमें भेद कुछ नहीं। जैसे अग्नि से अग्नि की लपटें फुरती है सो अग्नि रूप है और उससे उपजी है, और उस करके उपजी यह कल्पना अग्नि में कोई नहीं, अग्नि ही है। तैसे ही जन और जनक अर्थात कार्य और कारण भेद आत्मा में कोई नहीं। कोई कारण भाव कल्पना मात्र है। जहां अधिकता और न्यूनता होती है वहां कारण कार्य भाव होता है कि यह अधिक कारण है और यह कार्य है। भिन्न भिन्न कारण कार्य भाव बनता भी है, और जहां भेद होता है वहां भेद कल्पना भी हो, पर एक अद्वैत में शब्द कैसे हो और शब्द का अर्थ कैसे हो? जैसे अग्नि और अग्नि की लपट में भेद नहीं,
तैसे ही कारण कार्य भाव आत्मा में कुछ भेद नहीं। शब्द अर्थ कल्पना मात्र है। जहाँ प्रतियोगी व्यवच्छेद और संख्या भ्रम होता है, वह द्वैत और नानात्व होता है। जैसे चेतन का प्रतियोगी जड़ और जड़ का प्रतियोगी चेतन है। व्यवच्छेद अर्थात परिच्छिन्न वह है जैसे घट में आकाश होता है, और संख्या यह है कि जैसे जीव और ईश्वर। यह शब्द अर्थ द्वैत कल्पना में होते हैं, और जहाँ एक अद्वैत आत्मा ही है, वह शब्द अर्थ कोई नहीं, सब आत्मा ही है, उससे व्यतिरेक कुछ भी नहीं। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।